मानव जीवन में योग का एक विशेष महत्व होता है। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर पर ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में योग को सम्मिलित करना चाहिए, अर्थात अनिवार्य रूप से अपनी दिनचर्या में योग को एक निश्चित समय देना चाहिए। इस 24 घंटे के समय में कम से कम योग और प्राणायाम, आसन, व्यायाम आदि के लिए 1 घंटे का समय सुनिश्चित करना चाहिए और उस 1 घंटे के कार्यक्रम में हमें विभिन्न प्रकार के योगों, आसनों, व्यायामों आदि को करना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर पर स्वस्थ मस्तिष्क विकसित होता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि विद्यार्थियों का जो समय होता है, इस समय विद्यार्थियों का पूर्ण विकास का समय होता है, शारीरिक विकास का कालखंड होता है। इसलिए यदि हम अपने दिनचर्या में व्यायाम, योग और सूर्य नमस्कार आदि को सम्मिलित करें तो हमारा शरीर पुष्ट होगा, बलवर्धक होगा और हर तरह से पुष्ट होकर मजबूत बनेगा। तो इसलिए हम आज सूर्य नमस्कार के बारे में बताएंगे कि सूर्य नमस्कार करना क्यों अनिवार्य है। जैसे कहा जाता है कि भोजन में दूध का जैसा स्थान होता है, दूध को पूर्ण आहार के रूप में हम प्रयोग करते हैं, अर्थात दूध में हर तरह के खनिज लवण है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, हर प्रकार के तत्व उसमें सम्मिलित होते हैं। उसी प्रकार से जो सूर्य नमस्कार को भी पूर्ण व्यायाम कहा जाता है, पूर्ण आसन कहा जाता है। इसमें प्राणायाम और आसन का संयुक्त रूप होता है। इसमें सांस प्रश्वास को लेने और छोड़ने की विधा भी रहती है और आसनों को के भी सम्मिलित होते हैं। इसमें 7-8 आसन इसमें सम्मिलित है सूर्य नमस्कार में। तो आसन और प्राणायाम दोनों का ये समुच्चय होता है, संयुक्त स्वरूप होता है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में को बड़े ही आराम से करना चाहिए। इसमें शरीर में किसी प्रकार जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बड़े आराम से जैसे आसन किया जाता है, आसन का ही संयुक्त रूप है, इसलिए इनको धीमी गति से आराम से एक एक आसन की स्थिति स्पष्ट रूप से करना चाहिए। हमारे जो योग का पतंजलि योग है, उस पतंजलि योग में ये सूर्य नमस्कार में जो आसनों की चर्चा की गई है, उन आसनों को इन सूर्य नमस्कारों में सम्मिलित किया गया है। मैं सूर्य नमस्कार की स्थितियों को स्पष्ट करूंगा। तो सूर्य नमस्कार के 13 मंत्र हैं, जिनमें से पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। पहले हम सूर्य नमस्कार की स्थिति में आएंगे। जैसे आरंभ की स्थिति होती है, इसमें दक्ष में आते हैं। सूर्य नमस्कार की स्थिति प्रणाम की होती है। इसको 10 अंकों में किया जाता है। पहली स्थिति में हम हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर, ये ताड़ आसन का स्वरूप, ये पीछे की ओर झुकेंगे और इसके बाद सांस को भरेंगे और दूसरी स्थिति में सांस को नीचे निकालते हुए कमर से झुकेंगे और हाथ प्रयास करेंगे पैरों के बाएं में और गर्दन को कोहनी से मिलाने का प्रयास करेंगे। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है सूर्य नमस्कार की। इसके बाद 3 कमान पर हम बायां पैर बाईं ओर ले जाते हैं और दाहिने पैर पर बैठते हैं शरीर का और सांस को फिर से बाहर निकालते हैं। और ये चौथी स्थिति में दूसरा पैर ले जाते हैं और ये पटरे कार की स्थिति बनाते हैं। ये पूरा सर से लेकर के एड़ियों तक पूरे पटरे कार की स्थिति बनती है। ये चौथी स्थिति है। 5वीं स्थिति में घुटना, सीना और मस्तक ये जमीन पर रखते हैं
छठवीं स्थिति में भुजंगासन में आते हैं। शरीर को कमर के नीचे वाला भाग जमीन पर रखेंगे और ऊपर सीधे खड़े होंगे। ये पांचवी स्थिति है। छठवीं स्थिति में कमर से पीछे एड़ी रखेंगे और हाथ ये दृष्टि दोनों पैरों के पीछे की ओर ले जाएंगे। ये आपकी छठवीं स्थिति होती है। सातवीं स्थिति में जो पैर पहले गया था बायां पहले लाएंगे और इसमें बैठने का प्रयास करेंगे। आठवीं स्थिति में फिर दूसरे पैर को लाएंगे और नवीं स्थिति पर प्रणाम की स्थिति, ये 10वीं स्थिति पर प्रणाम की स्थिति पर ये आ जाएंगे। ये एक चक्र पूरा होता है। इसी प्रकार से हम पुनः करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से हम क्रमशः 13 बार 15 बार जितना अपनी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार क्रमशः करते जाएंगे। इस प्रकार से यह सूर्य नमस्कार की संपूर्ण स्थिति पूर्ण होती है।